नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ क्रिप्टो करेंसी को लेके। अभी खासकर जो है अभी इस टाइम बिटकॉइन फिर से बहुत तेजी से ऊपर बढ़ चुका है। यानी कि मैंने कुछ समय पहले 2 वीडियो मैं चैनल पे ऑलरेडी बना चुका हूँ, उसकी प्लेलिस्ट भी आप उसको जाकर चेक कर सकते हो। मैंने जो है चार्ट को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करा था कि एक हफ्ते एक दिन किस तरीके से जितनी भी क्रिप्टो करेंसी परफॉर्म कर रही है, यानी कि ऊपर नीचे अप डाउन किस तरीके से हो रही है। इन सारी चीज़ों के बारे में मैंने बात करी थी उन 2 वीडियो में। आज मैं बात करने वाला हूँ खासकर बिटकॉइन को लेकर। उस टाइम मैंने आपको बताया था बिटकॉइन इतना ज़्यादा माइनस में चला गया था, मतलब कि बहुत ज़्यादा गिरता ही जा रहा था, बढ़ नहीं रहा था। लेकिन अभी जो आप मेरे पीछे ये फोटो देख रहे हो, इनको तो कौन नहीं जानता, अच्छी तरीके से आप इन्हें जानते होंगे, एलोन मस्क। इनके एक एक ट्वीट की लेके जो है ट्वीट को लेके बहुत ज़्यादा जो है एक तरीके से समझ सकते हो वैल्यू है बहुत ज़्यादा, खासकर क्रिप्टो करेंसी को लेके। इनको खासकर हम ये भी कह सकते हैं फादर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी इनके कहने से बहुत ज़्यादा चलती है। डॉज कॉइन बोला तो डॉज कॉइन चला, बिटकॉइन भी ज़्यादातर इन्होंने ही फेमस कराया था। तो अभी फिर से जो है यही चर्चा में इन्होंने दोबारा से जो है टेस्ला में बिटकॉइन को जो है स्वीकारता दे दी है कि हाँ उसको हम स्वीकार कर लेंगे, कार वार खरीदने के लिए टेस्ला की जो भी अपनी कंपनी के लिए बिटकॉइन को जो है स्वीकार कर लेंगे। वो पहला कारण था जो कि कह सकते हैं कि बिटकॉइन तेज़ी से बढ़ा। दूसरा एक कारण है कि जो एक वेल अकाउंट होते हैं, वेल मछली आप जानते होंगे काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है। इस तरीके से आप इसी से जोड़ के रिलेट करके आप समझ सकते हो, वेल अकाउंट होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं। इन्हीं के तहत जो है मार्केट जितना भी क्रिप्टो करेंसी का उसे बढ़ाया घटाया, पूरे मार्केट को हिलाया जाता है उसी के तहत। मतलब कि एक बार में जो है पूरे मार्केट को कंट्रोल किया जा सकता है। तो वहाँ से लगभग जो है आप यहाँ पे देख सकते हो 841 कुछ ऐसे मिलियन डॉलर इतने के बिटकॉइन, लगभग 28,000 बिटकॉइन को खरीदा है इतने, यानी कि लगभग अगर रुपये में बताऊं मैं तो 62,000 करोड़ के, जिसकी वजह से भी जो है बिटकॉइन की वैल्यू बढ़ के 28 लाख के आसपास हो चुकी है। पीछे आप मेरे चार्ट भी देख रहे हो, तो इस तरीके से चार्ट में किस तरीके से ये बढ़ रहा है। बाकी इथेरियम भी दूसरी जो सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी है वो भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ी है। आप लोगों को पता होगा पिछले साल जो है यही एलोन मस्क थे, इन्होंने जो है ट्वीट करके बताया था कि वो जो है अब बिटकॉइन को स्वीकार नहीं करेंगे थे, जिसके लिए उन्होंने ट्वीट भी करा था। बोला था उन्होंने कि जितनी भी जलवायु परिवर्तन हो, क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि जो माइनिंग होती है बिटकॉइन के लिए उसके लिए काफ़ी ज़्यादा जो है पर्यावरण को नुकसान होता है। तो उन्होंने कहा कि हमें ऐसे बिटकॉइन नहीं चाहिए। लेकिन दोबारा कहा कि चाहिए, जब दोबारा कह दिया कि भैया चाहिए तो बिटकॉइन फिर से बढ़ चुका है। इस वीडियो को मैं क्यों बना रहा हूँ, मैं इसको एंड में आपको बताऊँगा, इसका महत्व आपको मैं बताऊँगा, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ आप उसको बहुत ध्यान से सुनिए। सबसे पहली बात तो जो इन्होंने कहा कि नहीं बिटकॉइन को हम स्वीकार कर लेंगे, लेकिन पिछले साल इन्होंने कहा कि नहीं चाहिए। उसके बाद फिर इन्होंने ट्वीट भी करा था, जैसे मैंने आपको बताया। इनका कहना है कि जो अक्षय ऊर्जा होती है, सस्टेनेबल एनर्जी होती है, रिन्यूएबल जो एनर्जी होती है, सौर ऊर्जा हो गया, हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो गई, ये जितनी भी होती है ये सारी आगे जो पर्यावरण को नुकसान नहीं करती है। तो अगर आप 50% जो है रिन्यूएबल जो एनर्जी है, यानी कि जो आप समझ सकते हो नवीकरणीय ऊर्जा, उसका इस्तेमाल करते हो तो हम बिटकॉइन को इस्तेमाल ज़रूर कर लेंगे। अब इन्होंने कहाँ बोला है, एक मीटिंग में बोला, वो कहाँ बोला ये तो ज़रूरी नहीं है खैर, लेकिन क्या बोला इसका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर तो खासकर ये बहुत ज़्यादा क्रिप्टो करेंसी को अपने ट्वीट से जो है चलाते हैं, अलग अलग जगह भी ट्वीट करते हैं। इसके अलावा पिछले साल ही जो है इन्होंने जैसे ही बोला था, पिछले साल नहीं अभी हाल में, बल्कि तो जो चाइना अभी 1-2 महीने पहले जब चाइना ने बोला था कि अब जो है वो अपने देश में जितनी भी क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग होती है उस पर जो है बैन लगा देगा, यानी कि क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग पे बैन लगा दिया। लेकिन उसने कहा था कि जो इंडिविजुअल होता है व्यक्तिगत तौर पे खरीदा जा सकता है बिटकॉइन को, लेकिन उसकी माइनिंग पे जो है कह सकते हैं कि बैन लगा दिया था। ट्रेडिंग पे उन पर एक तरीके से कहते हैं नकल कसते हैं बिल्कुल ही। तो चाइना तो वैसे इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा आगे, उसे खुद की क्रिप्टो करेंसी भी चाहिए होगी, इसलिए शायद मना कर रहा है। लेकिन वहाँ पर जैसे ही बोला तो उसके बाद भी क्रिप्टो करेंसी तेज़ी से बिटकॉइन गिर गई। अब ये सारी चीज़ें मैं इसलिए बता रहा हूँ चाइना को लेके कि इसने ट्रेडिंग पे माइनिंग पे जो है ये सब बैन लगाया। एलोन मस्क जो है उनके एक ट्वीट से वेल अकाउंट जो है इतने ज़्यादा जो है बिटकॉइन एक साथ खरीदिए, लगभग 28,000 के करोड़ों के खरीदे। उसके बाद जो है बिटकॉइन की वैल्यू काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई, लगभग 10% के आसपास जो है बिटकॉइन इतनी तेज़ी से बढ़ा है कि मैं तो रोज़ ही चेक करता हूँ क्रिप्टो करेंसी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका अकाउंट नहीं है किसी भी प्लेटफॉर्म पे जो है एक्सचेंज प्लेटफॉर्म होते हैं जितनी भी क्रिप्टो करेंसी के, आप अभी जाकर उसको बना लो, चाहे फिर वो कोई सा भी हो, कॉइन DCX Go मैं तो उसी पे बताता हूँ, या फिर वजीर एक्सो, कॉइन स्विच, कुबेरो, किसी भी आपको बना लो जो आपको मन करे प्ले स्टोर से। वो इसीलिए क्योंकि आपको ध्यान रहना चाहिए कि अभी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है ना, ये आगे जाके ज़रूर, ये नहीं तो कुछ ना कुछ तो आगे जाके ज़रूर प्रचलित होगी। और ये जो एलोन मस्क है यही मुझे लगता है कि इसको और ज़्यादा फेमस करेंगे। ये तो मंगल पे जो है पूरी बस्ती बसाना चाह रहे हैं, वो भी बहुत जल्दी, लगभग 54 साल के आसपास, 54-55 साल में ये बसाना चाह रहे हैं। काफ़ी सारी चीज़ें वहाँ पे होगी। तो क्या क्रिप्टो करेंसी नहीं बढ़ेगी? क्रिप्टो करेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और जो हाथ में जो ऐसे रुपये होते हैं, पैसे होते हैं, वो शायद हट जाएंगे। और डिजिटली चीज़ आपको सोच के देखो, अभी जितनी भी क्रिप्टो करेंसी है वो इंटरनेट की मदद से जो है ऊपर नीचे जो है हो जाती है, अप डाउन उसमें जो भी बदलाव होता है। तो जैसा कि मैंने बता ही दिया कि जितनी भी नेट पे चीज़ें होती है ऊपर नीचे, उसी की मदद से क्रिप्टो करेंसी भी ऊपर नीचे
इस टाइम होती है, काफ़ी ज़्यादा हो रही है। और मैंने आपको पीछे पूरा चार्ट भी दिखाया कि लगभग 10% और सारी क्रिप्टो करेंसी अभी प्लस में चल रही है, सारे ही लगभग अभी एक ही हफ्ते में इन्होंने बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ी है। अभी अगर मैंने जो 2 वीडियो पहले क्रिप्टो करेंसी के बनाई, अगर अभी आप वो जाके चेक करो, मैंने लगभग 300 रुपये, जब मैंने बताया था कि 300 रुपये मैंने उसमें लगाए थे क्रिप्टो करेंसी में, उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा नीचे चलते चलते वो 250 रुपये के आसपास भी आ गए थे, 256 के आसपास भी आ चुकी थी, लेकिन अभी वो 313 314 के आसपास जो है वो चल रहा है। यानी कि आप समझ सकते हो कि लगभग बड़ी तेज़ी से बिटकॉइन बढ़ा। वो क्यों बढ़ा, मैंने अभी आपको कारण बता ही दिया कि किस वजह से ये बढ़ा है बिटकॉइन। अब मेरा यहाँ पे बस इस वीडियो को बनाने का सबसे मेन मकसद यही है कि आप लोग को मेरे को ये बताना है क्रिप्टो करेंसी को लेके कि इसको लेके कोई भी जो है सीधी बात तो बिल्कुल नहीं है कि कब बढ़ेगा, कब घटेगा, कैसे बढ़ेगा, कैसे घटेगा। ये अगर बढ़ता है तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से ये बिल्कुल बढ़ जाता है। उस टाइम क्या होता है कि अगर जो खरीदता रहता है, और काफ़ी लोग तो उसमें पैसे लगाते भी है, इसीलिए कि एकदम से ये बढ़ जाता है। फिर आप कभी भी इसको बेच सकते हो। अभी लगभग एक बिटकॉइन 28 लाख के आसपास पहुंच चुका है, 28 लाख से बल्कि ऊपर चला गया, और 24 घंटे में लगभग ये लगभग 30 लाख आप समझ सकते हो, 30 लाख के आसपास ये पहुंच गया था, जो कि अभी 25 लाख से भी डाउन में चल रहा था, 25 लाख से भी कम है। तो मेरा कहने का मतलब है कि अगर आपका जैसे कि कोई भी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे अकाउंट नहीं है, तो अभी जाकर आप अकाउंट बनाओ। CoinDesk Go पे बनाना है तो उसमें मैंने बता रखा है आपको कि किस तरीके से प्रोसेस है इस पर बनाने का। देखो ऐसा कुछ नहीं कि मैं इसके बारे में बता रहा हूँ कि बनाओ ही बनाओ, लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे आप गुल्लक में पैसे जमा करते हो, आप इसमें 10-10 रुपये भी आप इसमें लगा सकते हो। ऐसा नहीं कि बहुत सारे आप लगा दो, क्योंकि ये थोड़ी थोड़ी चीज़ें आगे जाके बहुत ज़्यादा चेंज होने वाली है। मुझे अभी से ऐसा लगता है और सबको ही लगता है ये बहुत ज़्यादा चेंज होगी। तो इसीलिए आपको अगर अभी भी अगर आपने बिटकॉइन और ये सारी चीज़ों को आपने नहीं खरीदा, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है। इसकी बहुत सारी न्यूज़ है जो कि मैं तो अब लेके आऊँगा ही आऊँगा इसको लेके, और इसको जितना हो सके इसके बारे में और जानेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा तेज़ी से आगे चीज़ें चेंज होगी। अभी जब हो रही तो आगे भी बहुत ज़्यादा होगी। तो उसके बारे में तो मैं, और मैंने तो उसकी प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो देखते हैं कि कितनी प्लेलिस्ट में कितनी वीडियो में इसको लेके आता हूँ। चार्ट तो मैं जरूर लेके आऊँगा, चार्ट एनालिसिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हफ्ते में 1 बार या 2 बार मैं चार्ट एनालाइज जरूर लेके आऊँगा क्रिप्टो करेंसी को लेके, जिससे आपको तो आइडिया लगता रहेगा। और कुछ भी इसकी एक न्यूज़ होगी ना, जो भी न्यूज़ आप समझ सकते हो, क्रिप्टो करेंसी न्यूज़ भी, जो कि इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बिटकॉइन क्यों बढ़ा और पिछले साल क्यों घटा था, और आपको पैसे लगाने चाहिए तो क्यों लगाने चाहिए। क्योंकि अब अगर 10 रुपये भी लगाते हो और वो अगर बढ़ जाता है तो क्या फ़र्क पड़ता है, 10 से 11 रुपये हो जाता है तो कोई नुकसान है। अगर आप उसको कई पैसे जमा करके रखोगे तो वो 10 से 10 रुपये ही रहेंगे वो, और कई पहली बात तो बैंक में तो 10 रुपये जमा भी नहीं होंगे सही से। तो आप थोड़ा थोड़ा सा करके लगा सकते हो। थोक में मैं नहीं कहूँगा कि थोक में आप लगा दो, लेकिन थोड़ा थोड़ा आप ज़रूर इसमें लगाओ। इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाई है। और मैं खुद एकदम से हैरान रह गया, क्योंकि मैंने आज ही चेक करा, कल मैंने चेक करा था तो बहुत डाउन में चल रहा था बिटकॉइन, कल डाउन में था, बिल्कुल डाउन में था कल। मतलब मैंने चेक करा था तो 300 से नीचे ही चल रहा था, और आज जब मैंने चेक करा ना तो मेरे को एकदम समझ नहीं आया कि 10% 9.5% के आसपास से बढ़ चुका है, जो कि मैंने आपको पीछे चार्ट में दिखाई दिया। तो इस तरीके से बस फिलहाल यही था क्रिप्टो करेंसी को लेके, बिटकॉइन को लेके। उनके एक सम्मेलन में जाने से या जो एक मीटिंग में जाने से एक बार बोलने से कि हम जो है बिटकॉइन को स्वीकार करेंगे, लेकिन वो अक्षय ऊर्जा पे होना चाहिए, नवीकरणीय ऊर्जा पे होना चाहिए, रिन्यूएबल एनर्जी पे होना चाहिए, तभी 50% ज़्यादा बनना चाहिए, कोई पर्यावरण को नुकसान नहीं होना चाहिए, तभी हम स्वीकार कर लेंगे एक्सेप्ट करेंगे बिटकॉइन को। तो ये तो कुछ बिटकॉइन को लेके, ऐसी कुछ इथेरियम का हाल भी, इथेरियम भी बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। और तो कुछ नई क्रिप्टो करेंसी वो भी अभी प्लस में चल रही है। तो अभी फिलहाल अभी बहुत ज़्यादा अच्छा मौका है, क्योंकि अभी जैसे एलन मस्क ने कहा है इन्होंने, तो अभी बहुत तेज़ी से, अभी कुछ दिन तो ये तेज़ी से बढ़ती रहेगी। तो आप थोड़ा थोड़ा करके लगा सकते हो, और उसको निकालो मत, थोड़ा सा उसको पढ़ा ही रह दो और देखो, उस पर नज़र रखो कि कैसे। बाकी मैं इस पर वीडियो जरूर बनाता रहूँगा, इस पर चार्ट एनालाइज तो मैं लेके आता ही रहूँगा और देखेंगे बाकी जो भी है। लेकिन बस फिलहाल वीडियो में इतना था क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन, इन सबको लेकर। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो को जरूर काम की लगी और कुछ जानकारी जरूर मिली ही होगी। बाकी आपसे मिलेंगे एक नई वीडियो में नई जानकारी से, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।